का हमारा क्वेश्चन क्लास 10 साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके मैथमेटिक्स का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है 7 नंबर। The following data shows the number of children in the various families. Find the mode and median. यहाँ पे मोड पूछा गया है और आगे मीडियन। सवाल फिर सुन लें। ये आपको कुछ डाटा दिया गया है मुख्तलिफ फैमिलीज के बच्चों की तादाद, या एक फैमिलीज के चिल्ड्रन जो है, जितने भी फैमिली के अंदर कुछ जॉइंट फैमिली बच्चे की तादाद है, यानी एक में 9 बच्चे एक फैमिली के अंदर, एक में 11 है। फैमिली से मुराद ये नहीं कि एक ही कपल से हैं, पॉसिबल है कि वहाँ पे जॉइंट फैमिली को सारे काउंट करके बताया जा रहा है। बहरहाल में इनसे कोई कंसर्न नहीं, हमें ऐसा काम करना है, मोड इसका फाइंड करना और मीडियन। तो पहले मोड के बारे में सुन लें कि क्या चीज़ है। मोड होता है द मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू, द मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा। ये सिंपल डाटा के लिए फाइंड आउट करने है। सिंपल मैंने देखा बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में 2 किस्म का डाटा होता है। एक होता है जी अनग्रुप डाटा और एक क्या होता है जी ग्रुप। तो ये अनग्रुप है। ग्रुप में पता है क्लास इंटरवल दिए जाते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अनग्रुप के लिए फार्मूला इसका ये है कि द मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू इन डाटा, ये डाटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वो वैल्यू बताएं। सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है, कौन सा डिजिट ज्यादा रिपीट हुआ है, बस वो हमारा मोड होगा। आप देखकर बताएं कौन है मेरा 9 एक दफा यह है, 1 2 3 4 पीछे 5 और 6, और भी देखिए से ज्यादा भी बार आया है। 7 कितने टाइम्स आया है, कितने टाइम? इसी तरह 4 को चेक करें, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 4 भी है। तो इसका मतलब 2 वैल्यूज हैं जो 6 दफा रिपीट हुई हैं। कितनी दफा? तो वो कौन है? 9 एंड 4। तो ये दोनों ही हमारा आंसर होगा। दोनों हमारा क्या होंगे? आंसर। अच्छा, फर्स्ट कर लें, अगर आपके पास कोई वैल्यूज दी गई हैं और उसमें कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं होती तो आपने उसके लिए कहना है नो मोड्स। क्या कहना है? 0 नहीं कहना, क्योंकि 0 डिजिट इसका मतलब है कोई 0 रिपीट हुआ है, तो उसके लिए 0 नहीं कहना। क्या कहना है? नो मोड, अगर ऐसा होगा ना। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये होगा हमारा क्लियर हो गया। बाकी तमाम वैल्यू 6 से कम रिपीट होती है, लिहाजा वो तो नहीं लेंगे। तो मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू क्या है? 9 भी है, ये वैल्यू भी हो सकती है, वैल्यूज भी। ठीक है, वेरी वेरी इजी। अब दूसरे से मीडियन फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? मीडियन। अब मीडियन की कंडीशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डाटा को तरतीब देनी है। डाटे को क्या करनी है? तरतीब देना है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या डिसेंडिंग ऑर्डर, इट्स ऑन यू। तो हम डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तरतीब लगानी है और उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। तो पहले तो आप डाटे को अरे करते हैं। क्या करते हैं जी? अरे, यानी अरे मतलब अरेंज, अरेंज द डाटा। ठीक है, अरेंज करवाएं। सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 2। उसके बाद अच्छा, ये मैंने टाइम बचाया है थोड़ा सा और मैंने इसको अरेंज कर दिया। 2 पहले, 3 3 दफा लिखा, 4 6 दफा 6 दफा लिखा। इस तरह जितनी दफा वो करते चले जाए। तो देखो सबसे लोअर वैल्यू फिर उससे आप एंड में सबसे बढ़िया।
बेशक कोई मसला नहीं, आप 12 को पहले लिखो, फिर 11 11 11 10 10 10 9 9 और इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटी सी बड़ी की तरह, इसको कहते हैं सेंडिंग ऑर्डर। अब मैंने लेना है जी मीडियन। क्या लेना है? मीडियन, TIAN, मीडियन। ठीक है, तो मीडियन कैसे लेंगे? मीडियन कैसे लेंगे वो तरीका कार बताते हैं। तो फार्मूला होगा साइज ऑफ n प्लस 1/12th आइटम। ट्वेल्थ आइटम क्या लिखेंगे? साइज ऑफ n प्लस 1/2 आगे टी है 12th आइटम। अच्छा फिर क्या होगा? साइज ऑफ n कितना था? कितनी वैल्यू थी? 38 थी। फिर काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। तो ये आ गई 38 क्या प्लस 1/2 आइटम। ठीक हो गया? जगह थोड़ी कम है यहाँ लिखते हैं। अच्छा आगे आएगा जी साइज ऑफ, ये दोनों कितने हो गए? 39। क्या हो गए? 39/2 आइटम। इसके बाद साइज ऑफ, अब 39 को आपने डिवाइड करना है जी 2 पर। इस पर तो ये आ जाएगा जी आपके पास 19.5। क्या आ जाएगा? आप 39 को डिवाइड करें 2 में तो 19.5 आएगा। 19.5। यहाँ बात नहीं क्या करना वो समझा तो मैं रेड मार्कर यूज करता हूँ। देखिए आपने ये जो पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 19, आपने कहना 19th वैल्यू। क्या कहना है? 19 प्लस 0.5 ब्रैकेट में लिखिए 20th वैल्यू माइनस 19th वैल्यू। तो से सुने, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 19, तो होगा 19th वैल्यू प्लस उसके बाद जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल वाला पार्ट है 0.5, फिर ब्रैकेट डाल के लिखेंगे 19 से अगली वैल्यू क्या होती है 20th वैल्यू मनफी 19। इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा मीडियन निकल आएगा। अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ 19th वैल्यू। 19वें नंबर पे कौन सी वैल्यू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 7 आती है। तो जगह 7 प्लस 0.5 या 0.5 मसला है। फिर 20 वो भी क्या है 7, फिर 19 वो भी क्या है 7। तो आंसर 7। कैसे? देखो 7 माइनस 7 0, 0 जब 0.5 से खाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7। ये है मीडियन फाइंड करना। क्लियर होगी? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का जो पढ़ा रहे हैं 6.2 क्लास 10 की, क्वेश्चन नंबर 8 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। फाइंड मॉडल। मॉडल मतलब आपने मॉडल फाइंड करना, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया। नंबर ऑफ हेड्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड। 5 सिक्के टॉस किए गए हैं। ठीक है, आस्क डिटरमिन मीडियन। ठीक है जी, तो मीडियन भी फाइंड करें। मीडियन और तो पहले हम मॉड फाइंड करते हैं। तो मॉड के लिए मैंने कहा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसको मॉड कहते हैं। तो 1 कितनी दफा रिपीट हुआ है 3 टाइम्स। साथ साथ बोले ना। 2 कितने बार रिपीट हुआ है 3। तो कौन से हेड ज्यादा रिपीट हुआ है ये वाला। तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट जवाब। ठीक है, क्यों कि 2 दफा हेड, जो 2 हेड है वो कितनी दफा है 8। तो
ये रिपीटेड वैल्यूज है ना, यानी एक 3 दफा रिपीट हुआ, 2 8 दफा, तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है? 2 से मुराद है जो उसके ऊपर नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं वो कितनी दफा आ रहे हैं? 8 दफा। तो ये हमारा लॉ, ठीक है, एक पार्ट हो। अब दूसरा है मीडियन, क्या जी? मीडियन। तो मीडियन के लिए आपको याद है क्या? साइज ऑफ n+1/2 आइटम। तो बेटा मैंने बात कही थी कि इसके लिए पहले डाटा को अरेंज करना होगा, क्या? यहाँ इसकी जरूरत नहीं, ऑलरेडी अरेंज है, लेकिन ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ये ग्रुप का ही, लेकिन यहाँ क्लासेस नहीं बनी हुई। तो आप इस पर रिजल्ट लेना भी मैं बताता हूँ। साइज ऑफ n+1/2। अब n से ये मुराद है कि आप इसका टोटल करें। 8 1 13, 13 और 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20। तो आ जाएगा जी 20+1/2 आइटम। ये हो जाएगा 21/2। 21/2 को जब करेंगे तो 10.5 आएगा, क्या आएगा? 10.5। अब एक काम आपने करना है, आपने लेना है क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे? ये 3 वैसे लिखे, 3 में 8 डाले 11, 11 में 5 डाले कितने हो गए? 16, 16 में 3 डाले 19, 19 में 1 डाले कितने हो गए? ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड करेंगे। अब आप 10.5 को देखो यहाँ किस में आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है। 10.5 किसके अंदर आ रहा है? बेशक इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, लेकिन ऊपर से जो सबसे पहली टर्म होगी, जो पहली वैल्यू होगी जिसके अंदर आता होगा वही आपने कैच करनी है। तो 11 के अंदर क्या आ रहा है? 10। अब 11 की मुतबादिल x की क्या वैल्यू थी? 2। तो बस इसका मीडियन भी क्या होगा? आंसर भी क्या आ जाएगा? कैसे? फिर सुनिए, यहाँ पर जो आंसर आएगा इसे आपने देखना है CF के अंदर। क्या CF पहले फाइंड करेंगे, जिसे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो कैसे निकालेंगे? 3 को एज इट इज, 3 में 8 डाला, 11 में और ये 20, ये लास्ट का 20 और ये टोटल 20 ये सेम होते हैं, ठीक है, यानी ये दोनों सेम आ, समझो आपने सही निकाला है। तो आपने 10.5 इसके अंदर देखना है, तो जिसके अंदर आता है उसकी बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू वो आपको क्या होगा, ठीक है जी। बात कर